हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जांगिड। तो जैसा कि मैंने कहा था कि बीएससी सेकेंड ईयर की मैथ का कंप्लीट कोर्स हम हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि हम एग्जाम्पल्स नहीं करवाएंगे, हम जो अनसोल्व क्वेश्चन है जो बुक के अंदर आते हैं वो क्वेश्चन हम कराएंगे। और इसके अलावा मैंने कहा था कि हम जो हमारे जो क्वेश्चंस का आधार है वो जेपीएच की बुक होगी। और सबसे पहले हम जो बुक करा रहे हैं वो है अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, है ना। तो आपको थंबनेल पे भी वो दिख गया होगा कि ये वाली बुक में से हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आज जो हमारी पहली वीडियो है, और मैं बता दूं आपको कि हम जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि एक क्वेश्चन पर एक वीडियो होगी, फिर उसके अलावा उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर अलग वीडियो होगी। तो इस प्रकार से हम अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम पूरे क्वेश्चंस अपलोड कर देते हैं तो कई बच्चों को क्या होता है, पहले दूसरे क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके बाद तीसरे चौथे क्वेश्चन नहीं आते, यानी बीच में से क्वेश्चन नहीं आते, तो उनको पूरी वीडियो देखनी पड़ती है। तो वो टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके जो भी क्वेश्चन जिस भी एक्सरसाइज का आपका हो उसमें से आप आराम से देख के उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, है ना। तो आज हम फर्स्ट ए जो इसमें आप बुक देखेंगे तो आपको बुक के मैं मान के चलूँगा सबके पास बुक है, तो जैसे आप बुक खोलेंगे तो आपको एक्सरसाइज दिखेगी फर्स्ट ए। तो फर्स्ट ए हम कराने जा रहे हैं आज, है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। आसान क्यों है, चीज़ें आसान बनती है जो हमने पहले उनको कहीं किया हो। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, उसको हम पहले भी 12th क्लास में कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें जो क्वेश्चन है, पहला प्रश्न क्या है कि घात और कोटि हमको ज्ञात करना है ना। घात व कोटि ज्ञात कीजिए। अब ये अवकल समीकरण, यहाँ पे प्रश्न पूरा देख लीजिए क्या लिखा हुआ, निम्न अवकल समीकरणों के घात व कोटि ज्ञात कीजिए, है ना। तो अवकल समीकरणों के घात व कोटि ज्ञात करने हमको, ज्ञात करें। मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि घात और कोटि हमको ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन हम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे दो आ रहे हैं, घात और कोटि। अब ये होते क्या है ये हमको समझना है ना। अब प्रश्न में क्या है कि अवकल समीकरण में घात और कोटि ज्ञात करनी है। किसमें याद करनी है, अवकल समीकरण में। तो यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि अवकल समीकरण क्या है। कि भाई मेरे जैसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होगा अवकल समीकरण क्या है, तो है ना, जिसमें अवकलन हम जानते हैं ना। अवकलन क्या होता है, अवकलन होता है dy/dx। ऐसे ही कुछ लिखते हैं हम अवकलन को, है ना। शब्दों को मत जाना, भावनाओं को समझना, है ना। कई बार क्या होता है कुछ गलत बोल जाते हैं ना। तो अवकलन क्या होता है, ऐसे dy/dx होता है। तो अवकल समीकरण क्या होगा, जिसमें हम समीकरण को मतलब अवकलन के पदों में लिखें, वो क्या है, अवकल समीकरण। जैसे ये क्या हो गया, अवकल समीकरण, ठीक है। बराबर करके आए समीकरण में बन जाए, मतलब अवकलन के रूप में चीज़ें लिखी हुई है और फिर बराबर करके कुछ आ रहा है, तो वो अवकल समीकरण है। अब घात और कोटि क्या है, घात का मतलब हम समझ सकते हैं, हमने हिंदी में पढ़ा है कि पावर जो होती है, जैसे x, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऐसे तो x² बोल देते हैं, लेकिन ये हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, f की घात 2। तो घात का मतलब हम समझ सकते हैं, घात का मतलब क्या होता है, एक तरीके से घात का मतलब हो सकता है पावर, हो सकता है घात का मतलब, ठीक है। और कोटि, अब कोटि क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ कोटि क्या है। जैसे हमको अवकल समीकरण में घात और कोटि ज्ञात करनी है, तो अवकल समीकरण जैसे ये दिया हुआ है d²x/dx² प्लस dy/dx प्लस d³ बराबर में कुछ भी दिया हुआ है, मान लो 3 दिया हुआ है ना। तो अब इसमें घात क्या होगी और कोटि क्या होगी ये हमको बताना है। तो कोटि का मतलब क्या होता है, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, अधिकतम अवकलन, कोई भी जो है अचर उसका अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है उसको बोलते हैं हम कोटि। जैसे इसमें y का अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार। कितनी बार हुआ है, 2 बार। इसमें कितनी बार हुआ है, 1 बार। इसमें कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, इसमें 3 बार हो रहा है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इस अवकल समीकरण की कोटि क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस अवकलन समीकरण की कोटि क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कोटि क्या है कि अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। कोई घात का मतलब क्या होता है, पावर। यानी अब पावर किसकी, घात किसकी देखेंगे हम, घात देखेंगे जिसका अधिकतम बार अवकलन हुआ है। जिसका अधिकतम बार अवकलन हुआ है उसकी जो घात होगी वही उस प्रश्न का मतलब अवकल समीकरण की घात होगी, है ना। तो अब अगर आपको कोटि ही पता नहीं चली, अगर आपको प्रश्न में कोटि पता नहीं चली तो आप घात नहीं बता सकते। अब इस अवकल समीकरण में मुझे कोटि पता चली है 3, अब इसके ऊपर कुछ घात है क्या, कुछ घात नहीं है ना। ये आप घात मत समझ लेना, ये इसकी कोटि है ना।
ये घात मत समझिए, घात होगी इसके पूरे के ऊपर। जैसे हम देखते हैं ना dy/dx, इसके ऊपर होल के ऊपर ये होती है पूरे के ऊपर, तो ये इसकी घात है। इसके ऊपर घात क्या कुछ नहीं है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसकी घात 1 हो गई है ना, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 3, और घात कितनी हो गई, 1। अब इसमें क्या है, इसमें कोटि कितनी हो गई, 4 हो गई। अब इसके ऊपर भी घात नहीं है, तो इसकी घात कितनी हो गई, 1। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने समझाने की कोशिश की कि कोटि क्या है, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है वो उसकी कोटि हो जाएगी, और जो जिसका अधिकतम बार अवकलन हुआ है उसके ऊपर कितनी घात है वो उसकी अवकल समीकरण की घात हो जाएगी। बस ये 2-3 ये छोटी सी बात है घात और कोटि के लिए, ये आपको याद रखनी है। और बाकी अब हम प्रश्न करेंगे एक एक, मतलब जो फर्स्ट ए एक्सरसाइज है, JPH की बुक की फर्स्ट ए एक्सरसाइज है, मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, उसके पूरे 9 क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले में घात और कोटि याद करनी है, 9 के 9 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, है ना। तो आपको ध्यान से धैर्य बनाकर देखना है ना। जो भी आपका मतलब जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो वो समझ लेना। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। अब इसमें हमको क्या बताना है, घात और कोटि हमको बताना है। ठीक है, अब इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में हमको क्या ये पूरा अवकल समीकरण है क्या, अभी मतलब इसमें केवल अवकल समीकरण है, इसमें और कुछ नहीं है। तो ये पूरा अवकल समीकरण अभी नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये चित्र ये चिन्ह आ रहा है, ये चिन्ह किसका है, समाकलन का। किसका चिन्ह है ये, समाकलन का। तो इसको हमको सबसे पहले रिमूव करना होगा, सबसे पहले हटाना होगा। तो समाकलन को कैसे हटाएंगे हम, अवकलन करके। तो इस समीकरण का हम क्या करेंगे, अवकलन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अवकलन करने पर। अब अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, d3y/dx³ प्लस 5d²y/dx², है ना। इसका ध्यान है ना आपको, u गुणा v से करेंगे, पहले 5 का अवकलन करेंगे तो 5 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। दूसरी बार में 5 को ऐसे के ऐसे रखेंगे और इसका ये कर देंगे, है ना। और अब इसका समाकलन का मतलब आगे तो अवकलन ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि समाकलन से अवकलन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x²। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, कोटि क्या होती है, जिसका अधिकतम बार अवकलन हुआ है वो उसकी कोटि होगी। यहाँ पे अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार अवकलन हुआ है। यहाँ कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो इसकी कोटि कितनी हो गई, इसकी कोटि कितनी हो गई, इसकी कोटि हो गई 3। ठीक है, और घात, इसके ऊपर घात कितनी है, इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो 1 घात हो जाएगी। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। इसमें कोटि 3 है और घात कितनी है, 1। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। दूसरा प्रश्न मैं इधर उतार देता हूँ। दूसरा क्या है, ठीक है, ये दूसरा अवकल समीकरण मुझे दिया हुआ है जिसमें मुझे घात और कोटि याद करनी है। अब इस अवकल समीकरण में क्या है, इसमें है कि ये पूरा वैसे तो सही है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन इसमें जो ये है अवकलन, ये एक पूरा का पूरा कहाँ आ रहा है, बट्टे में आ रहा है ना। तो बट्टे में हम इसको नहीं रखेंगे, इसको बट्टे में से हटाएंगे। अब इसको बट्टे में से कैसे हटा सकते हैं हम, इसको बट्टे में से हटाने के या तो हम एलसीएम ले लेंगे, लेकिन हम सीधा सीधा करेंगे क्या, dy/dx से इसको पूरे को गुणा कर देंगे, है ना। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी dy/dx से गुणा करने पर। ठीक है, इसको dy/dx से गुणा किया तो क्या हो गया, dy/dx, और ये y आगे आ गया और dy/dx इसके पीछे आगे चिपक गया। ठीक है, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, x dy/dx, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और प्लस इसको dy/dx से हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा पूरा का पूरा अवकल समीकरण तैयार हो चुका है। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कोटि। तो यहाँ पे भी 1 बार अवकलन हुआ है ना, और यहाँ पर भी 1 बार अवकलन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अब कोटि क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी इसकी 1, और घात कितनी हो जाएगी इसकी, 2। ठीक है, ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। आप किताब में से मिला लेना बिल्कुल, ये कि ये पूरे वैसे के वैसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, है ना। अब इस प्रश्न में क्या है, ये भी हमारा अवकल समीकरण। देखो प्रश्नों में क्या है
प्रश्नों में सीधा सीधा हमको नहीं दिया हुआ, ऐसे सीधे सीधे में तो अवकल सब घात और कोटि ज्ञात तो हमने पहले भी किया हुआ है 12th क्लास में, तो हमको सीधा सीधा ऐसे नहीं देगा कि घात और कोटि बताइए। वो क्या देगा, वो प्रश्न में कुछ ना कुछ घुमा के देगा, उसको हमको चेंज करना है। अब वो घुमा के क्या देगा, वो घुमा के जो चीज़ देगा ना वो आपको मतलब एक क्लास में नहीं सिखाया जाता या उसका कोई एक चैप्टर नहीं है, वो पूरे अब तक आपने पहली से 12वीं तक जितनी भी आपने मैथ पढ़ी है उसकी कैलकुलेशन के आधार पर ही आपको घुमाएगा। उसको सिंपल आपको समीकरण में चेंज करना है, अवकल समीकरण में, उसके बाद आप हो जाएगा। जैसे अभी वो बट्टे में आ रहा था dy/dx, अब वो कौन सी क्लास में सिखाएंगे आपको कि बट्टे में से हटाना है, आपको खुद को पता होना चाहिए कि बट्टे में से कैसे हटाते हैं आपको पता। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अब यहाँ पे भी अवकल समीकरण है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि ये 4/3 आ रही है इसकी घात, तो घात कभी भी इसमें क्या होगी, भिन्नों में घात कभी नहीं होगी, तो इसको भिन्नों में से हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब कर देता हूँ मैं, है ना, घात 3 कर देता हूँ, तो घात इसकी 3 करूँगा तो यहाँ से घात 3 से गुणा होकर तो इसकी घात 4 हो जाएगी, और इसकी पूरे की घात कितनी हो जाएगी, इसकी पूरे की घात हो जाएगी 3। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स dy/dx का होल स्क्वायर, और इसके पूरे की घात कितनी है, 4 है, और बराबर में क्या है, ये एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक अलग घात डाल दी है ना, और ये d²y/dx², इसकी घात कितनी है, 3। अब इसमें कोटि हम आसानी से पहचान जाएंगे, अधिकतम बार कितनी अवकलन हुआ है, कहाँ हुआ है, यहाँ पर 1 बार अवकलन हुआ है, यहाँ पर 3 बार अवकलन हुआ है, तो कोटि कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई, और घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी, घात कितनी है, अब यहाँ पे हमने अब तक तो सबकी घात 1 आ रही थी, लेकिन अब इसकी घात कितनी आ गई, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, घात 3। ये भी समझ में आया होगा आपको, है ना। अब चलते हैं इसके चौथे प्रश्न पर। जो भी मतलब अब मेरे को पता है जब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया या आपने कहीं से भी सीखा होगा तो बच्चों को क्वेश्चंस मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे मतलब इनमें से बहुत सारे आ गए होंगे, 1-2 क्वेश्चन नहीं आए होंगे, तो उसके लिए तो कम से कम आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इनके लिए अगर मैं एक प्रश्न में भी जो ABC हैं उनके लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, फिर भी देख लीजिए आप। ये तो बिल्कुल वही है। अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न आप मिला लेना, तीसरा और चौथे में बिल्कुल 1% भी अंतर नहीं है ना। अगर x की जगह y और y की जगह x होता तो भी मैं करवा देता, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही पूरा का पूरा डिट्टो है ना। अब 5वां प्रश्न क्या है हमारा, x² d²y/dx² प्लस 5 dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। देखो अगर मैं चाहता ना तो ऐसे भी करवा सकता था कि जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिख देता मैं पहले, फिर उसका सॉल्यूशन करा देता, फिर लिख देता, फिर सॉल्यूशन करा देता, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, उसमें एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, ऐसे मैं करवा देता, उसमें मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन उसमें आगे की जो प्रश्नावलियाँ हैं, आगे की जो प्रश्न हैं, उनको आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, हम डायरेक्ट ही एक बार में चालू कर देंगे और उसके बाद पूरा मतलब जो भी हमारा एक प्रश्न होगा उसको पूरे को हल करेंगे यहाँ पे आराम से लिख के। अब इसमें देखो ये प्रश्न बिल्कुल सीधा सीधा सा है। इसमें क्या है, इसमें कोटि कितनी है, कितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ है, यहाँ 2 बार हुआ है, यहाँ 1 बार हुआ है, तो इसमें कोटि कितनी हो गई, कोटि हो गई 2। अब घात इसकी मत देख लेना कि घात इसमें 2 हो रही है, नहीं, जिसका अधिकतम बार अवकलन हुआ है उसी की हम घात देखेंगे, तो इसमें घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। छठा क्या है इसका, छठा है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, इसकी पावर 2/3 बराबर में क्या है, रो d²y/dx²। ठीक है, ये है हमारा। अब इसमें भी क्या परिवर्तन करना है, यहाँ घात किस में आ रही है, बटे में आ रही है, तो दोनों तरफ में क्यूब करूँगा तो यहाँ ये स्थिति आ जाएगी। ठीक है, अब अधिकतम बार अवकलन कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, तो कोटि इसकी कितनी हो गई, कोटि 2 हो गई, और घात कितनी हो गई, इसकी घात 3 हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, सातवां क्या कहता है, x dy/dx
प्लस 3/dy/dx। अब बताओ इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आपको क्या अलग चीज़ दिख रही है? तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें बटे में dy/dx आ रहा है, तो इसमें हम एलसीएम लेंगे या हाँ एलसीएम ही लेंगे। इसको डायरेक्ट तो इधर भेज नहीं सकते क्योंकि ये दोनों में नहीं आ रहा है ना, या हम इसको dy/dx से पूरे को गुणा कर देंगे। तो मैं गुणा करना ज़्यादा पसंद करूँगा, तो dy/dx इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 प्लस बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा dy/dx, और ये y²। इसको आप चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं। अब कोटि यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, लेकिन यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि 1 हो जाएगी, और घात कितनी हो जाएगी, घात 2 हो जाएगी। ठीक है, अब 7 हो चुके हैं, अब 8वां देखते हैं हम। आठवां क्या है, d²y/dx² बराबर में अंडर रूट में 1 + dy/dx। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें क्या परिवर्तन है, तो इसमें मतलब क्या अलग चीज़ है जिसको हमको चेंज करना है। तो इसमें आपको दिखेगा कि ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब हम सब जानते हैं, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/, यही होता है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, वर्क कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा d²y/dx² का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 1 + dy/dx। तो कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 2, और घात कितनी हो जाएगी, घात भी जाएगी 2। अब मुझे लगता है लगभग पूरे आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा क्योंकि कई मेरे दोस्त हैं जिनको नहीं आएगा पूरा। 9वां क्या है, 90 में हमको दिया हुआ है f(x, y), और ये क्या है d⁻m y। देखो m n p इनको देख के घबराना नहीं है ना, ये कोई ज़्यादा अलग नहीं है, बस ये हमको डराने के लिए दिए हुए हैं। ये y है, ध्यान रखना है ना, और ये p + 5(x, y) d⁻m - 1 y और d⁻m - 1, और ये x है ना, प्लस डैश करके ये चलता जा रहा है बराबर में 0। अब इसमें घात और हमको क्या बतानी है, कोटि बतानी है। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, यार ये तो अनंत तक जा रही है ना, अनंत तक जा रही है। तो हमको कैसे पता चलेगा इसमें अधिकतम बार अवकलन कहाँ हुआ है, क्या पता पीछे जाके अधिकतम बार अवकलन हो जाए। लेकिन ये क्या है, ये एक श्रेणी है, इसमें क्या है, यहाँ पर m बार अवकलन हुआ है, यहाँ पर m - 1 बार अवकलन हुआ है, आगे जो इससे आएगी उसमें m - 2 बार अवकलन होगा, उसमें आगे आएगी तो m - n तक, यानी m में से n घट रहा है, यानी कुछ कम हो रहा है, यानी धीरे धीरे हम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ अधिकतम बार अवकलन हुआ है, फिर उसमें से 1 घट जाएगा, जितनी बार यहाँ अवकलन हुआ उसमें से 1 घट जाएगा तो कम होगा, फिर 2 घट जाएंगे तो कम होता जाएगा धीरे धीरे, यानी अधिकतम बार अवकलन कहाँ हुआ है, यहाँ पे। तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, कोटि हो जाएगी m, और घात कितनी हो जाएगी इसकी, घात हो जाएगी p। ठीक है, 10वां क्या कहता है, 10वें में क्या है, k d²y/dx² बराबर में ये क्या है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3/2। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले यहाँ घात स्क्वायर कर देंगे, तो ये k² हो जाएगा, और यहाँ इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। सीधी सीधी कहाँ, यहाँ पे 1 बार अवकलन हो रहा है, यहाँ 2 बार अवकलन हो रहा है, तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, कोटि हो जाएगी 2, और घात भी कितनी हो जाएगी, घात भी हो जाएगी 2। और आखिरी प्रश्न क्या है, 11वां, d²y/dx² प्लस 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर में क्या है 0। ठीक है, अब इस पूरे समीकरण का वापस वर्क कर देंगे, तो d²y/dx² का होल स्क्वायर प्लस 1 + dy/dx, यहाँ पे स्क्वायर है बराबर में 0। तो कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 2,
और घात कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी 2। ठीक है, तो ये